आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुनिया के बच्चों को शिक्षा से बाधित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुनिया के गरीबों के बच्चों को शिक्षा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। अभी मैं थाना चौक पे खड़ा हूं और यहाँ थाना चौक पे धरना पे बैठे हुए हैं लोग और इसमें बैनर है, जैसा दिखाइए भाई साहब, बैनर है, ये बैनर है गरीबों की आवाज एसएम झा जिंदाबाद, बच्चों का दुश्मन हाय हाय तुगलकी फरमान वापस हो। और यहाँ पे है भ्रष्टाचारियों के दुश्मन एसएम झा। यहाँ है किस प्रोटोकॉल के तहत नगर आयुक्त कार्यालय में ये फोटो सेशन करवाया गया, महिला को खड़ा कर अपमानित किया गया। तो कहते हैं कि एसएम झा गरीबों का मसीहा बनकर उभर रहे और एसएम झा के ही बिल्डिंग में ताला लगा दिया गया। तो अब क्या राजनीति का शिकार हो गए एसएम, या फिर एसएम झा की आवाज को दबाने का काम कर रही है प्रशासन? इन तमाम मुद्दों को हम जानेंगे आइडियल आइज के इस वीडियो में चंदन कुमार के संग में। तो आइए चंदन कुमार क्या कुछ बात करते हैं एसएम झा से और यहाँ पे बैठे तमाम लोगों से जानते हैं। मैं चंदन कुमार आइडियल आइज न्यूज से। अभी जैसे देख रहे हैं कि थाना चौक पर एसएम झा के द्वारा दोबारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन 1-1.5 महीने के अंदर में ये दोबारा धरना प्रदर्शन है और ये अपने आप को गरीबों के मसीहा बता रहे हैं। और मैं बता दूं इनके बारे में कि ये पूर्व में मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनकी योजना थी, कार्य योजनाएं थी पूर्णिया को एक विकसित पूर्णिया बनाना, लेकिन कुछ कारणों से इन पर नगर आयुक्त के द्वारा कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई क्या की गई मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पूर्णिया को बनाने का सपना देखा था वो सपना आज इनके बैनर तले दिख रहा है। और कई लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इनके समर्थन में। क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि ये गरीबों के मसीहा भी रह चुके हैं और इनका कहना है कि मैं गरीबों के हित में भी काम करता हूं। गरीब जो है यहाँ पर गरीबों की जो समस्या है मैं उनकी समस्या को जानता हूं। तो मैं यहाँ पर कुछ जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं उनसे बात करूँगा। आखिरकार क्यों आप लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन? चलिए, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि मैं गरीब हूँ और मेरे घर को तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर एसएम झा है, मैं उनसे बात करूँगा। सर, बिहार में अभी जो कुछ दिनों से चल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है, पत्रकारों को भी मारा जा रहा है, जेल में दिया जा रहा है। आप नगर आयुक्त के विषय में बातें कर रहे हैं, उसे दलाल बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है यह देश वीरों का है, कायरों का देश ये थोड़े रहा है। भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है ये। यहाँ भले ही बाहर से आने वाले लोग पूर्णिया वासियों को कमज़ोर समझते हों, लेकिन उन्हें ये पता होनी चाहिए कि उनका पल्ला इस बार बब्बर शेर से पड़ गया। गरीबों की आवाज़ बनना यदि अपराध है तो मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड अपराधी हूँ। मासूम बच्चों की पढ़ाई, बेरोजगारों की रोजगार, फुटकर विक्रेताओं की लड़ाई यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल आपने जो किया है, ये सवाल वाकई गंभीर है। क्योंकि किस तरह से भूमाफियाओं का गठबंधन पदाधिकारियों से चल रहा है, संरक्षक उसके बने हुए हैं पदाधिकारी, तो निश्चित रूप से भूमाफिया आपको गोली मरवा देगा पदाधिकारी के कहने पर। इसमें कोई संदेह नहीं है, कानूनी कार्यवाही में भी उलझा सकता है। क्योंकि अभी आपके हाथ में ये माइक है, इसको साबित कर रहे हैं रिवाल्वर है। अब आप साबित करते रहिए कि रिवाल्वर नहीं माइक है, तब तक तो आपको प्रक्रिया में उलझा दिया। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया को ही पनिशमेंट का रूप दे दिया गया, प्रक्रिया में आपको उलझा दिया, पनिशमेंट हो गया। सर, मैं मुद्दा पर आना चाहूँगा कि नगर पालिका अधिनियम 2005 के तहत आपके मकान को जो जिसमें स्कूल चल रहा है
उसे 3 मंजिला बताया गया। वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है। क्या इसमें न्यायपालिका की भी कुछ उदासीनता है जो अभी तक आपका मामला सुलझा नहीं है, और पदाधिकारियों की भी उदासीनता है? इस देश में करोड़ों केस लंबित हैं। न्यायपालिका सुस्त गति से काम करती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता का विषय वो नहीं है। एसएम झा जी आज धरना पर बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं कि एसएम झा स्वयं इससे पीड़ित है। एसएम झा धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि कल आप पीड़ित ना हो, कल कोई और पदाधिकारी की हिम्मत नहीं हो कि आपके हाथ में मोबाइल को रिवाल्वर साबित कर दे। एसएम झा इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि एसएम झा की अब जो लड़ाई है वो तो सीधे कोर्ट से होगी, यहाँ से तो कुछ नहीं निकलने वाला है। लेकिन एसएम झा ये काम इसलिए कर रहे हैं, कल कोई भी इस गरीब को परेशान नहीं कर सकता है, प्रताड़ित करने की साहस नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि इसके पीछे एसएम झा खड़ा है। इसीलिए एसएम झा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्णिया के आम आवाम को बताने का प्रयास कर रहे हैं, मासूम पूर्णिया की जनता को, जिसे आप ईमानदार समझ रहे हो ना, कड़क समझ रहे हो, बेईमान है, घूसखोर है, उगाही करता है, पिक एंड चूज करता है, चाटकों को पकड़ता है, 96 से माल लेके छोड़ देता है। पूर्णिया का आम आवाम के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ। आरी पर्सन कौन है, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन आम आवाम की आंखों को यदि मैं ना खोल दूँ, ये तो ईमानदार का छवि बनाना चाह रहे थे ना। मैंने बता दिया पूर्णिया वासियों को, जिसे आप ईमानदार समझ रहे हो तो ईमानदार है ही नहीं, वो ईमानदार नहीं है। यदि ईमानदार होते तो देखिए आप, ये आदेश है कमिश्नर साहब का, ये आदेश है। इस आदेश की कॉपी को आप बढ़िया से ले लीजिए, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। इस आदेश में कहा है कमिश्नर साहब ने, प्रमंडलीय कमिश्नर साहब ने, कि भट्ठा के सारे बिल्डिंग को जांच के उपरांत सील किया जाए, मॉल को, होटल को, जो भी बिल्डिंग है। आरी पासन जी ने क्या किया, एक को पिक एंड चूज किया, रमेश अग्रवाल जी का भवन को सील कर दिया। उस खौफ में इन्होंने अंदर अंदर में 5-10 करोड़ खींच लिया। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। मैं आरी पर्सन से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चाहिए मैं घुसेड़ के पूछिए उनसे, एसएम झा पर आरोप लगा रहे हैं कि एक पर कार्यवाही शेष पर क्यों नहीं, कितना मोटा उगाही नहीं तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं, उगाही नहीं तो कार्यवाही क्यों नहीं। दूसरा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, जो इन्होंने गलत सलत काम किया है उसका कच्चा चिट्ठा मैंने खोल रखा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मिलिया का ये जो स्कूल देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है, रोड किनारे बना हुआ है, बिना नक्शा का बना हुआ है, विवादित जमीन पर बना हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कितना माल मिला है सब पूछिए जा करके, माइक लेकर। आप मेरे पास माइक लेकर आए ना, आपकी ये फर्ज है कि आप माइक ले जाइए आरी पर्सन के पास, उससे पूछिए ये मिलिया जो नाले पर बना हुआ है इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। यदि आपने घूस नहीं लिया है, आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, तो कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? एसएम झा ने पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। आपका दायित्व जितना एसएम झा से सवाल करना है, उतना ही आरी पर्सन से भी सवाल करना है। ये नदी के 10 मीटर की दूरी पर बना हुआ प्रमंडलीय आयुक्त का आदेश है, इस पर त्वरित कार्यवाही किया जाए। आदेश का कॉपी आप देखिए, आयुक्त, नगर आयुक्त को उन्होंने भेजा है कार्यवाही करो, नहीं किया। आखिर इस बिल्डिंग में आयुक्त का कितना रुपया का पार्टनरशिप है, कितना रुपया का मैं पूछता हूँ, आरी पर्सन का क्या पार्टनरशिप है, या पक्षपात है, या मोटा रकम घूस मिला है? आखिर इस पर कार्यवाही क्यों नहीं करी? जो भवन 1 मंजिला कच्चा है उसको आप 3 मंजिला दिखता है, और जो बाकी 8 मंजिला वो क्यों नहीं दिखता है? ये सरासर पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, पक्षपातपूर्ण, उगाहीपूर्ण, घुसखोरीपूर्ण, अब जो पूर्ण लगा दीजिए सब पूर्ण है, ये ईमानदार पूर्ण छोड़कर। पूर्णिया में अधिकतर भवने और जितने भी मार्केट मॉले बने हुए, जहाँ भट्ठा बाजार के कह दे या कुछ की बात की कह दे, वो नाले पर बने हुए हैं, और बजट भी पास हो चुका है कि इतना करोड़ पूर्णिया के लिए पैसा आया है, और अभी तक सिर्फ आपके भवन पर ही कार्रवाई हुई है, अन्य भवनों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और जैसे कि रमेश अग्रवाल के बारे में आपने बात अभी उठाई कि रमेश अग्रवाल के मार्केट को बंद कर दिया गया, उसके भवन को सील कर दिया गया है, और उसके साथ आपके भवन को भी सील कर दिया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य में बदले की भावना तो नहीं है? देखिए, राजनीति में कोई बदला उदला का बात नहीं है। बात ये है ना कि फांसी तो भगत सिंह को दी जाती है ना, कुत्ते बिल्ली को कौन फांसी देता है? एसएम झा को टांगने का प्रयास इसलिए किया गया कि सोचे कि एसएम झा डर जाएंगे। एसएम झा यदि चुप हो जाए आज, ये आदमी
बड़ा मात्रा में बेईमानी करके घुसखोरी करके जाएगा यहाँ से। लेकिन एसएम झा उस तूफान का नाम है ना, जो गिरेबान में हाथ डालकर इनके सारे बेईमानी का कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक कर देंगे। और आज मुझे फक्र है कि मैंने अपने शहर वासियों को बता दिया कि जिसे आप ईमानदार समझ रहे हो ईमानदार नहीं है, जिसे आप एक अधिकारी समझ रहे हो अधिकारी नहीं है। अधिकारी होते इन लोगों को आवास उपलब्ध करा दिए होते, इनके बच्चे ठंडी और गर्मी में मरते नहीं। आज साल भर से दलित टोला का बिजली कटा हुआ है, वो बिजली कटा हुआ नहीं रहता। आज हजारों की संख्या में फुटकर विक्रेताओं के बच्चे रोड पर है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको दुकान नहीं मिला है, वो हालत नहीं होता। ये पदाधिकारी नहीं है, ये प्रताड़क हैं। चलिए, एसएम झा ने पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्य जनता से बातें करते हैं। नगर निगम करके ले जाती है। अभी जैसे कि बिहार में देख रहे हैं, पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है और एसएम झा को लेकर चले जाती है पुलिस। तो आप गरीब क्या करिएगा? नहीं होने देंगे ना ऐसा। कैसे नहीं होने देंगे? पूर्णिया को जाम कर देंगे। आज जिस तरह से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, उस तरह से अगर एसएम झा को भी उठा कर ले जाते क्या कर सकते हैं आप लोग? मनीष कश्यप को राजनीतिक के द्वारा फंसाया गया है। ये पत्रकारिता की बात नहीं कीजिएगा। मनीष कश्यप को आखिर मामला वहीं पर आ रहा है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनसे भी छीन ली जाएगी, तो क्या करिएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर इस तरह अगर होगा, पूर्णिया की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। औचित्य बनता है, ये अनलीगल है, ये चीज अनलीगल है। और सबसे पहली बात है तो महिला को उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन यही तो बात है ना, वो आईएएस नहीं है, फ्रॉड आईएएस है। इसलिए जो है उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि हम अपने सम्मानित पद पर जो है अपने पहले महिला को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम किस पद पर आए हैं, तुम भी बैठ के महसूस करो। लेकिन उस तरह किया नहीं, उसको अपमान करके ही अपने बैठ के दिखा रहा है हम बहुत बड़ा 30 मार खान है। बताओ क्या यही होना चाहिए बस। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा, एसएम झा जी ने पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनका कहना है कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और उगाही कर रहे हैं। जैसा कि पूर्णिया में जितने भी मकान बने हुए हैं वो नाले पे बने हुए हैं और किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और जितने भी घर बने हुए हैं उसका नक्शा नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर एसएम झा के मकानों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन एसएम झा का यहाँ पर जो कार्रवाई पूर्ण जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ अपने मकानों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है। उनका ये जो आज स्लोगन लिखा हुआ है, ये स्लोगन उस समय में भी था जब ये मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। अब देखते हैं यहाँ के पदाधिकारी और न्यायपालिका एसएम झा के लिए क्या करती है।